हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में बात करते हैं टेक महिंद्रा बीपीओ के ऊपर कि इसका क्या वर्क कल्चर है, कैसे ये काम करती है, कैसे यहाँ पर जॉब रोल्स निकलते हैं, कैसे वैकेंसीज का हमें पता लगता है। तो सारी बात करते हैं इस कंपनी के बारे में। जब मैं इस तरह कंपनीज के बारे में आपको बताती हूँ, इसका सिर्फ एक ही रीज़न होता है कि जो लोग भी अभी जस्ट 12th करी है जिन्होंने या ग्रेजुएशन कंप्लीट करी है, उन्होंने अभी जॉब के बारे में कुछ नहीं सोचा है। और अगर उनको ऐसी कंपनीज के बारे में पता लगता है, यानी कंपनी की पूरी जानकारी होती है कि कैसे काम होते हैं, तब वो लोग तैयारी कर सकते हैं कि हाँ, हमें ये वाली जॉब करनी है तो हमें ये चीज़ें सीखनी होंगी या ये स्किल्स हमारे पास होने चाहिए। तो ये बहुत फ़ायदेमंद रहने वाली हैं सारी वीडियोज़ ही जो मैं बीपीओ के ऊपर बना रही हूँ, बीपीओ कंपनीज़ के ऊपर। इससे आपको बहुत फ़ायदा है, क्योंकि जब आपको कंपनी के बारे में पता होगा तो आप अपने आप को उस तरह तैयार कर सकते हैं। तो आज बात करते हैं टेक महिंद्रा के ऊपर। टेक महिंद्रा जो कंपनी है, ये भारत की बहुत बड़ी आईटी कंपनी है और कस्टमर सपोर्ट में भी काम करती है। यानी कि बीपीओ और बीपीएस में ये काम करती है। बीपीओ या बीपीएस का मतलब होता है कि किसी और कंपनीज के लिए कस्टमर सर्विसेज को प्रोवाइड करवाना, चैट प्रोसेस, वॉइस प्रोसेस, नॉन वॉइस प्रोसेस, इस तरह के काम करना, क्वेरीज को सॉल्व करना, डेटा एंट्री वर्क करना, तो ये सारे काम बीपीओ के रहते हैं। तो इसी तरह की सर्विसेज में जो है टेक महिंद्रा वर्क कर रही है। यानी कि यहाँ पर कस्टमर सपोर्ट, बैक ऑफिस, वॉइस प्रोसेस और नॉन वॉइस प्रोसेस में काम किया जाता है। अब बात करते हैं कि टेक महिंद्रा जो कंपनी है, ये भारत में कौन कौन सी स्टेट्स के अंदर है। तो इसके जो ऑफिसेज हैं वो मुंबई, पुणे, नोएडा, गुरुग्राम, कोलकाता, हैदराबाद और बेंगलुरु, चेन्नई, नागपुर जैसे बड़े शहरों के अंदर इनके ऑफिसेज हैं, जहां पर कस्टमर सर्विसेज और आईटी प्रोसेस के सेंटर्स हैं इनके। यानी कि हर जगह पर इनके कस्टमर सर्विस और आईटी सेंटर्स हैं जहां पर ये सर्विसेज प्रोवाइड करवाते हैं। अब बात करते हैं कि यहाँ का वर्क कल्चर कैसा है। वर्क कल्चर जो है ये फ्रेंडली है। यहाँ पर आपको ट्रेनिंग्स देखने को मिलती हैं जिससे आपको सीखने को मिलता है और ग्रोथ भी अच्छी है, यानी ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज है। अगर आप काम अच्छा करते हैं, एक्सपीरियंस अच्छा है, तो आगे आपको और भी मौके मिलते हैं। अब बात करते हैं कि यहाँ पर जॉब रोल्स कैसे निकलते हैं। नंबर 1 है कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव की जॉब्स यहाँ पर निकलती हैं, जहाँ पर आपको कॉल पर कस्टमर से बात करके उनकी क्वेरीज को सॉल्व करना होता है। नंबर 2 पे चैट और ईमेल सपोर्ट में जॉब्स निकलती हैं, जहाँ पर आपको कस्टमर की हेल्प करनी होती है चैट और ईमेल के थ्रू। नंबर 3 पे बैक ऑफिस एग्जीक्यूटिव्स की भी जॉब्स यहाँ पर निकलती हैं, जहाँ पर आपको डेटा एंट्री वर्क करना होता है, रिपोर्ट्स बनानी होती हैं या रिकॉर्ड को मेंटेन करना होता है। नेक्स्ट है टीम लीडर और सुपरवाइजर्स की जॉब्स भी निकलती हैं। इन जॉब्स के ऊपर अगर आपके पास एक्सपीरियंस होता है, आप इन पोस्ट पर पहुंचते हैं। यानी कि अगर आपके पास एक्सपीरियंस होता है तभी आपको ऐसे प्रोफाइल्स पर काम करने का मौका मिलता है। नेक्स्ट है यहाँ पर ट्रेनर्स और क्वालिटी एनालिस्ट की जॉब्स निकलती हैं। इनका काम होता है एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग्स देना और कॉल्स को चेक करना कि जो कॉल्स यहाँ पर हो रही हैं या कॉल्स आती हैं उसकी जो रिप्लाई हो रही है वो कैसी है। अगर उसमें सुधार की ज़रूरत होती है तो यही लोग उसमें सुधार करवाते हैं। अब बात कर लेते हैं क्वालिफिकेशन की कि यहाँ पर जॉब करने के लिए क्वालिफिकेशन कैसे रिक्वायर्ड रहती है। 12th पास भी यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं, ग्रेजुएट्स भी आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं हिंदी और इंग्लिश में अच्छे होने चाहिए। कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज आपको होनी चाहिए, जिसमें बेसिक कंप्यूटर क्या होता है कि एमएस ऑफिस, जिसमें वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, ईमेल राइटिंग की आपको नॉलेज होनी चाहिए और आपको सर्चिंग की नॉलेज होनी चाहिए। ये स्किल्स बेसिक में आते हैं, ये आने ही चाहिए। अब बात करते हैं एज और एक्सपीरियंस की। यहाँ पर जो मिनिमम एज है वो है 18 और मैक्सिमम 40 ईयर तक लोग यहाँ पर काम करते हैं। यानी कि अगर आप इस एज तक भी अप्लाई करते हैं तो आपको जॉब मिल जाती है, लेकिन उसमें जो होता है फिर एक्सपीरियंस काउंट होता है। यहाँ पर फ्रेशर्स भी अप्लाई कर सकते हैं और एक्सपीरियंस भी अप्लाई कर सकते हैं। जो एक्सपीरियंस्ड होते हैं उनको हाई पोजीशंस के यहाँ पर मौके मिलते हैं। अब बात करते हैं सैलरी की कि सैलरी यहाँ पर किस तरह की रहती है।
फ्रेशर्स के लिए जो सैलरी यहाँ पर रहती है अप्रोक्सीमेटली आइडिया आपको बताया जा रहा है। फिक्स सैलरी नहीं बता सकते यूट्यूब के ऊपर और ना ही हम बताते हैं। मेरा चैनल फिक्स सैलरी कभी भी नहीं बताता, अप्रोक्सीमेटली आपको आइडिया दिया जाता है। फ्रेशर्स के लिए अप्रोक्सीमेटली मान के चलिए 12,000 से लेके 20,000 के बीच में आपको सैलरी मिल सकती है। डिपेंड करता है आपकी क्वालिफिकेशन पर और आपके स्किल्स के ऊपर। और जो एक्सपीरियंस रोल्स होते हैं वहां पर आपको 25,000 से लेके 35,000 के बीच में सैलरी मिल जाती है। डिपेंड करता है आपके एक्सपीरियंस, आपके स्किल्स, आपकी क्वालिफिकेशन के ऊपर। और अगर इंटरनेशनल प्रोसेस की बात करें तो सैलरी इन दोनों से ही वहां पर ज्यादा होती है। तो ये रहता है सैलरी का इधर। अब बात करते हैं कंपनी के पॉजिटिव पॉइंट्स के ऊपर। ये कंपनी जो है काफी बड़ी कंपनी है, ट्रस्टेड कंपनी है, यानी कि आप इस पे ट्रस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको ट्रेनिंग्स बहुत देखने को मिलती है जिससे आपको सीखने को बहुत कुछ मिलता है और ग्रोथ अपॉर्चुनिटी यहाँ पर काफी मिलती है। यानी कि आपने अच्छा काम किया, आपको थोड़ा भी एक्सपीरियंस हो गया तो आपकी पोस्ट इंक्रीज होती है, आपको अच्छे मौके आगे मिलते हैं। फ्रेंडली स्टाफ आपको यहाँ पर देखने को मिलता है और सपोर्टेड एनवायरनमेंट यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। तो ये इसके पॉजिटिव पॉइंट्स हैं। अब जानते हैं नेगेटिव पॉइंट्स को। नाइट शिफ्ट्स और रोटेशनल शिफ्ट्स हो सकती हैं यहाँ पर, इसको आप नेगेटिव पॉइंट्स ले सकते हैं। काम कभी कभी स्ट्रेसफुल होता है, यानी कि ज्यादा काम होता है, टारगेट्स भी कुछ रहते हैं, तो इन पॉइंट्स को आप नेगेटिव ले सकते हैं। स्टार्टिंग सैलरी आपको थोड़ी कम लग सकती है, इसको भी आप नेगेटिव पॉइंट्स ले सकते हैं। अब बात करते हैं कि जॉब वैकेंसीज का हमें पता कैसे लगता है। यहाँ पर अगर जॉब करनी है तो हमें पता कैसे लगेगा। सबसे जो ट्रस्टेड मेथड होता है वो यही है कि टेक महिंद्रा की अपनी खुद की वेबसाइट है। करियर सेक्शन में आपको ये सब देखने को मिलता है। आपने career.techmahindra.com पर जाना है, वहां पर सर्च जॉब लिखा होता है, वहां पर आपने क्लिक करना है। आप लोकेशन अपनी बताएं, जॉब टाइप जैसे बीपीओ, कस्टमर सर्विस, आईटी सपोर्ट, जिसमें भी आप करना चाहते हैं उसको फिल करें। फिर एक लिस्ट आ जाती है, वहां से जो जॉब रोल आपको पसंद है, जिस पे करना है उस पे आप अप्लाई करते हैं और फॉर्म फिल करना होता है। यही इसका तरीका रहता है, यही सबसे सेफ और जेन्युइन मेथड होता है, यही सबसे सेफ तरीका होता है अप्लाई करने का। नेक्स्ट है, आप जॉब पोर्टल्स के थ्रू भी अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि naukri.com के ऊपर आप अप्लाई कर सकते हैं अपना प्रोफाइल क्रिएट करके। indeed.com पर कर सकते हैं, अपना ऐप पे कर सकते हैं, लिंक्डइन पे वेरीफाइड जॉब्स होती हैं वहां कर सकते हैं, founded.in पर जा सकते हैं जो कि पहले मॉन्स्टर इंडिया हुआ करता था, वहां पर भी आप कर सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर जो जॉब पोर्टल्स हैं यहाँ पर भी इनकी जॉब्स देखने को मिलती हैं। यानी कि जिस भी पोर्टल पर आप जाएंगे वहां पे टेक महिंद्रा लिखकर या कस्टमर केयर, आईटी सपोर्ट इस तरह की लिखकर या बीपीओ जॉब्स लिखकर आप वहां पे सर्च करते हैं तो उस तरह की जॉब्स आपको देखने को मिलती हैं। तो आप कंपनी की डायरेक्ट वेबसाइट के थ्रू पता लगा सकते हैं, इन पोर्टल्स के थ्रू आपको पता लग सकता है, यानी इन पोर्टल्स पर आप सर्च कर सकते हैं। इन पोर्टल्स के ऊपर आप सिटी वाइज देख सकते हैं, जैसे कि आप नोएडा, गुरुग्राम जहां पर भी देखना चाहते हैं जॉब, वो तो उनको आप फिल करते हैं तो उसी तरह की जॉब्स आपको देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट है कि इसमें डायरेक्ट हायरिंग भी होती है और वॉक इन इंटरव्यूज भी होते हैं। कभी कभी कंपनी जो है वॉक इन इंटरव्यूज भी रखती है, यानी कि आपको डायरेक्टली ऑफिस जाकर इंटरव्यू देना होता है। ये मोस्टली आपको देखने को मिलेगा मेट्रो सिटीज के अंदर ही। वॉक इन इंटरव्यूज के नोटिस भी आपको ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर ही देखने को मिलेंगे, यानी कि कंपनी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां पर ही वॉक इन इंटरव्यूज के नोटिस भी आपको वहीं देखने को मिलते हैं। तो ये सारा इसका रहता है। अब बात करते हैं फेक जॉब से बचने के टिप्स। बहुत सारे लोग टेक महिंद्रा को लेकर कॉल करते हैं कि हम टेक महिंद्रा में आपकी जॉब लगवा देंगे, टेक महिंद्रा की वैकेंसी है, तो उनसे आपको बचना होगा। यानी कि आप डायरेक्ट जो है ऑफिशियल वेबसाइट जो कंपनी की है उसी के थ्रू करें या जॉब पोर्टल्स के थ्रू ही करें। नेक्स्ट है कि आपको कहीं पर भी कोई फीस पे नहीं करनी है, ना तो कोई ज्वाइनिंग फीस है, ना कोई इंटरव्यू की फीस होती है, ये आपने बिल्कुल नहीं देना है। इन फेक जॉब से बचने का यही तरीका होता है। और सिर्फ आपको जो ईमेल आता है इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से ही आता है, यानी कि @techmahindra.com लास्ट में लिखा होगा, यानी कि एंड के अंदर आपको @techmahindra.com देखने को मिलेगा। तो आपने इस तरह से वेरीफाई करना होता है। कंपनी का ऑफिस एड्रेस
और जो पोस्ट होती है उसको आपको क्रॉस चेक करना चाहिए। ये हैं कुछ टिप्स जिसको आपको ध्यान रखना चाहिए। बहुत सारे ऐसी कॉल्स आती रहती हैं, कई लोगों को बताते हैं कई लोग कि टेक महिंद्रा की जॉब के लिए कॉल आई थी, तो इन चीज़ों से आपने बचना होता है। जब आपको पूरा प्रोसेस ही पता लग गया, सारा कुछ बता दिया कि यही इसका सेफ मेथड होता है, क्या वर्क कल्चर है, किस तरह की जॉब्स निकलती हैं, तो अब आपको बहुत आसानी हो जाती है। जो लोग भी ऐसी जॉब्स को फाइंड करते हैं कि हमें कैसी तैयारी करनी है, कैसे इन जॉब्स को फाइंड करना है, तो आपको सक्सेस मिलती ही है। सही तरीके से काम करेंगे, सही जगह पर आप अप्लाई करेंगे तो आपको सक्सेस मिलती ही है। गलत चीज़ों के चक्कर में फंसने की आपको ज़रूरत नहीं है। कहीं पे भी पैसे देने या फीस पे करने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि जब हम जॉब्स करते हैं वहाँ से हमें सैलरी मिलती है, ना कि हमें पैसे देने होते हैं। कोई भी बड़ी कंपनीज, कोई भी ट्रस्टेड कंपनी जो होती है, कोई फीस आपसे किसी भी तरह की नहीं लेती है। तो इन बातों का आपने ध्यान रखना होता है। तो इन चीज़ों के लिए गाइड मैं आपको डे 1 से ही इस चैनल पर करती हूँ। जो नए सब्सक्राइबर हैं शायद उन्हें नहीं पता, इस तरह की जो गाइडेंस है मैं आपको हमेशा ही देती रहती हूँ। तो चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और हाइप भी करें। हाइप करने से आपके चार्जेस नहीं लगते हैं, आपको कोई पैसा नहीं देना होता। इससे हमारी वीडियोस को सिर्फ बूस्ट मिलता है, ज़्यादा लोगों तक वीडियोस पहुंच सकती हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।